जीरो से अगर डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। थ्री से किसी वैल्यू को जीरो, थ्री को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो इस वैल्यू को अनडिफाइंड कहते हैं, ठीक है, अनडिफाइंड, या फिर इसको कहा जाता है इन्फिनिटी, ठीक है। सिंबल हमारा हो जाता है ऐसा। ये जानते हैं आप, कोई बताएगा कि इन्फिनिटी क्यों होता है? आप में से कोई एक व्यक्ति तो ये बता दे कि इन्फिनिटी या अनडिफाइंड किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने पर इन्फिनिटी क्यों होता है? आप लोग को पता है कि 3/0 की वैल्यू अनडिफाइंड या इन्फिनिटी क्यों होती है? पता है तो मैसेज कीजिए, नहीं पता है तो भी मैसेज कीजिए, तभी बताएंगे आगे, क्योंकि ये बताना जरूरी है कि इन्फिनिटी की वैल्यू क्यों होती है। आप में से मालूम है किसी को? चलिए बताते हैं। देखो, अगर अपन लिखें 15/3, तो आप क्या लिखते हैं कि 15 इज डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आप फटाक से बोलिएगा कि 5, ठीक है ना। बट अगर हमने ये क्वेश्चन कर दिया, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने आपने लिखा है कि 15 इज डिवाइडेड बाय 3, आपने ये लिखा। क्वेश्चन ये ऐसा भी हो सकता था दैट हाउ मेनी थ्रीज आर पॉसिबल इन 15, तो 15 माने में कितना 3 पॉसिबल है? देखो, अगर अपन लिखते एक 3 तो इससे 15 बनेगा नहीं, 2 लिख दिए तो भी 15 नहीं बनेगा, 3 लिख दिए तो भी नहीं होगा, 4, 5, तो टोटल कितना 3 है, यानी कि 5 3 से हम लोग क्या करेंगे 15 ले आ सकते हैं। यानी इसको अगर ऐसा लिखें दैट इज 3 इंटू 5, देन वी हैव 15। आया ना? क्लियर है ना? अगर अपन लिखे 16/2, दैट इज, क्वेश्चन है हमारा मैनी टूज, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके बारे में पूछा जाता है। हाउ मेनी टूज आर पॉसिबल इन 16, देन वी हैव 16 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हुआ, तो 16 के बराबर नहीं, फिर 2 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर लेंगे, ऐसे करते करते कितना लेंगे? 3 3 6 7 और 1 8, अब देखिए 16 हो जाएगा। इसी बात का अपन लिखते हैं ऐसे 2 इंटू 8, ठीक है। अगर हम लिखे 0/2, दैट इज 2 पॉसिबल इन 0, यानी कि कितना 0 पॉसिबल है 2 में, ठीक है, सॉरी, कितना 2 पॉसिबल है 0 में, ये क्वेश्चन रहेगा ना। हाउ मेनी टूज आर पॉसिबल इन 0, 0 में कितना 2 पॉसिबल है। अब आप ये बताइए कि एक भी 2 पॉसिबल हुआ तो क्या होगा? 0 0 नहीं रहेगा, वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 + 2 कितना? 0 टाइम्स, यानी एक भी बार 2 नहीं होगा, इस वजह से इसकी वैल्यू 0 होती है, जब 0 में 2 से डिवाइड कर दिया जाए। समझ में आया बात? अब यहां आ जाओ, अगर हम कर दें 2/0, ठीक है, इसी बात को हमने पलट दिया, हमने लिखा 2/0, दैट इज हाउ मेनी, क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी zeros आर पॉसिबल इन 2, 2 में कितना 0 पॉसिबल होगा? तो बोलेंगे ठीक है सर, एक काम करते हैं, हम लिखते हैं 1 0 लिख दिए, क्या 2 के बराबर है ये 0? नहीं है। फिर आपने 0 लिखा, फिर आपने 0 लिखा,
फिर आपने 0 लिखा और लिखते गए लिखते गए लिखते गए। समझ में आ रहा बात? कई जीरोस आप लिखते जा रहे हैं, इतना लिखते जा रहे हैं कि कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। ये कब तक जाएगा? इन्फिनिटी टाइम्स। देखो ये हमारा 3 कितना टाइम्स बार ऐड हुआ? 5 टाइम्स, तो आंसर इसका 5 आया। ये कितना बार 2 ऐड हुआ? तो 8 टाइम्स, आंसर इज 8। इसका आंसर 5 क्योंकि 5 टाइम्स हुआ। इसका आंसर 0 टाइम्स, इसलिए इसका आंसर 0 हुआ। और इसका आंसर है क्या? इन्फिनिटी टाइम्स ऐड हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। समझ में आया आपको बात कि एक्चुअली किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर इन्फिनिटी वैल्यू क्यों होता है? इसका आंसर आपको समझ में आ गया? अब आप किसी को भी समझा सकते हैं। समझ में आया?